हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज की कथा है 12 वर्षों तक गर्भ में रहने वाला बालक कौन था। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि भगवान शिव जी अमर हैं, जबकि माता पार्वती को बार बार जन्म लेना पड़ता है। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि भगवान, मुझे भी आप अमर कथा सुना दीजिए। मुझे हर बार जन्म लेकर तपस्या करनी पड़ती है, तब मैं आपको प्राप्त कर पाती हूँ। भगवान भोले शंकर ने कहा, ठीक है। उन्होंने अपनी डमरू उठाई और उसे बजाया, जिसे सुनकर सारे जीव जंतु भाग गए, किंतु एक छोटा तोता का बच्चा जो उड़ नहीं पाता था वहीं पर रह गया। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाने लगे। पार्वती जी साथ में हुंकार भरने लगीं। धीरे धीरे कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई, लेकिन तोता का बच्चा जो उड़ नहीं पाता था वह कथा सुनता रहा और वह हुंकार भरता रहा। थोड़ी देर बाद जब पार्वती जी की निद्रा टूटी, तब उन्होंने कहा, स्वामी, हम तो सो गए थे, आपने हमें जगाया क्यों नहीं। भगवान भोले शंकर ने कहा, पार्वती, अगर तुम सो गई थी तो हुंकार कौन भर रहा था। शंकर जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और चारों ओर देखा। तोता का बच्चा जान बचाने के लिए उड़ा और तीनों लोकों में घूम आया, लेकिन किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया। उड़ते उड़ते वह व्यास जी के आश्रम पहुंचा। आश्रम में पहुंचकर उसने चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया, किंतु उसे छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। फिर उसने देखा कि व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही है। तोते के बच्चे ने अपना छोटा सा रूप बनाकर पतिव्रता के मुख में प्रवेश किया और वहीं पर छिप गया। तोता का बच्चा व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह बाहर निकलेगा तो उसे भगवान शिव मार डालेंगे, क्योंकि उसने धोखे से उनकी अमर कथा सुन ली थी। 12 वर्षों तक गर्भ में रहने के बाद भगवान से उसने वचन लिया कि अगर वह बाहर निकलेगा तो वह उसे मारेंगे नहीं। तब उसने व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया और उसका नाम सुखदेव हुआ। सुखदेव ने वेदों में अपना स्थान प्राप्त किया है। सुखदेव यह जानते थे कि झूठ बोलने पर भगवान शिव ने माता पार्वती को भी माफ नहीं किया था, इसलिए उन्हें डर था कि वह मुझे भी मार डालेंगे। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती और शिव अगस्त मुनि से कथा सुनकर लौट रहे थे, उसी दौरान भोलेनाथ ने देखा कि उनके आराध्य देव भगवान राम माता सीता के वियोग में भटक रहे हैं। उन्हें देखने के बाद शिव ने उन्हें प्रणाम किया, मगर माता पार्वती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार आया। भोलेनाथ से आग्रह कर वे प्रभु राम की परीक्षा लेने पहुंची। उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया, लेकिन पार्वती को देखते ही भगवान राम ने कहा, माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, माता, आप यहाँ, भोलेनाथ कहाँ हैं। जब शिवजी को यह बात पता लगी तो उन्होंने माता पार्वती को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे आराध्य की माता हैं, तो मेरी पत्नी कैसे हो सकती हैं। तोते के बच्चे ने सोचा कि जब उन्होंने माता पार्वती को माफ़ नहीं किया तो मुझे कैसे माफ़ करेंगे। इसीलिए वह 12 वर्षों तक व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहे। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।